नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। आज अनामिका चौधरी निषाद प्रांत संयोजक गंगा विचार मंच राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मोदी जी के मन की बात सुनकर प्रयागराज के बूथ संख्या 375 वेणीमाधव मंडल 262 शहर उत्तर विधानसभा में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में दो प्रधान दो विधान के खिलाफ धारा 370 हटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसको हटाकर मोदी जी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सपनों को साकार किया। इस अवसर पर अनामिका चौधरी निषाद अपने पदाधिकारियों संग मां गंगा की आरती भी उतारी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वास्थ्य की कामना किया और ऐसे ही हम सभी का नेतृत्व करते रहने के लिए आशीर्वाद मांगा। अनामिका चौधरी निषाद ने एक पेड़ मां के नाम पर गंगा पार्क में लगाकर लोगों को भी एक पेड़ मां के नाम लगाने हेतु आमंत्रित किया। गंगा विचार मंच प्रयागराज के पदाधिकारी नेहा केशरी, रुशाली मिश्रा, राकेश मिश्रा, विजय केशरी, मृणाली मिश्रा, विकास केलकर, सविता सिंह, गीता गुप्ता, आचार्य कौशल किशोर मिश्र, भीम सिंह, पंकज राय, कालीचरण आनंद, कैलाश दत्ता, आशुतोष श्रीवास्तव, उपेंद्र चौहान, गीता चौहान, मेजर सुनील निषाद, विक्रम निषाद ने भी एक पेड़ मां के नाम पर लगाया और उसे संरक्षित करने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के क्रम में हम लोग सब दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर इकट्ठा हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसी क्रम में यहाँ पे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण भी होना है। तो आइए हम अनामिका चौधरी जी से जानते हैं कि वो आज कहाँ कहाँ पे वृक्षारोपण करेंगी और क्या उनके बारे में कहना चाहेंगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें, अमर रहें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सब ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कथन था कि कश्मीर हमारा और हमारा अभिन्न अंग रहेगा। धारा 370 की समाप्ति कर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया और एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के किए गए कार्यों के लिए आज यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके बलिदान दिवस पर वो आज हम सब उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें और उनके किए गए कार्यों, उनके कृत्यों, उनके आदर्शों पर हम चलकर उनको यही हमारे उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम सब अपने बूथ पर एक पेड़ माँ के नाम, माननीय मोदी जी ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम सभी लोग पौधा रोपित करेंगे। तो आज हम सब अपने बूथ पर एक पेड़ माँ के नाम पौधे को रोपित करेंगे। अधिक से अधिक पौधा लगाकर पौधों को जीवित करने का काम करेंगे ताकि यह पर्यावरण ऐसे सुरक्षित रहे। आज यही कार्यक्रम के तहत हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत माता की जय। अनामिका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की मंत्री। आइए आज हम आचार्य कौशल जी से भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते हैं कि उनके किस प्रकार से कार्य रहे और उन्होंने क्या क्या किया है। तो कौशल जी बताएंगे आप कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या क्या कार्य किए हैं। देखिए, राष्ट्र का विकास उसकी अखंडता से, और इसी वाक्य को चरितार्थ किया अपने जीवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। उन्होंने बताया कि अखंडता बहुत ही अनिवार्य है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए और विकसित राष्ट्र के लिए अखंडता, क्योंकि धारा 370 से कश्मीर की अखंडता भंग हो रही और अलगाववादियों को समर्थन मिल रहा था। ये एक लंबी लड़ाई थी जो उन्होंने जारी रखी और उनके स्वर्गवास के बाद भी ये लड़ाई जारी रही। जब 14 में हमारी सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में,
माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय किया गया कि अब वो नहीं चलेगा जो अब तक हुआ। अखंड भारत के निर्माण में पहला कदम था 370 की समाप्ति, और इसे इस सरकार ने सफलतापूर्वक वापस लिया और यह बता दिया कि कश्मीर शांत पहले भी था, शांत अभी भी है। हाँ, अलगाववादी तत्वों का मनोबल टूट गया, पाकिस्तान का मनोबल टूट गया और भारत समृद्ध हुआ, विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हुआ और इसमें भारत विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत की आंतरिक समस्याएं नष्ट हो रही हैं, नक्सलवाद समस्या खत्म हो रही है और सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, कश्मीर में संपन्नता है, तो इसको देख करके आनंद होता है और भारत का यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगाचार्य कौशल।